तालठोक के सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश दलित राजनीति का उत्तम प्रदेश बन गया है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ शाजिया इल्मी हैं, हमारे साथ अमी याग्निक है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, जूही सिंह समाजवादी की पार्टी की प्रवक्ता हैं, साथ ही स्वाति सिंह हमारे साथ हैं जो कि दयाशंकर सिंह की पत्नी हैं, रितु सिंह बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। स्वाति सिंह, आपको ये लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ी शुरुआत में, जैसा कि आपने कहा कि आपको खुद ही ये लड़ाई लड़नी पड़ी और फिर आपको लोगों का साथ मिलता चला गया। जिस तरीके से लोग आपके साथ खड़े हैं और जिस तरीके की बातें बीएसपी की तरफ से कही जा रही हैं, क्या आप इस लड़ाई को जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रही हैं? क्या आप चुनाव लड़ने का भी मन बना रही हैं? क्योंकि आपने जिस सम्मान की लड़ाई को आंदोलन का रूप दे दिया, उसे अब आप चुनाव तक ले जाना चाहेंगे? चुनाव की बात तो यहाँ उठनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो सवाल मेरे हैं उसका जवाब ही नहीं मिल रहा है। जैसे रितु जी ने अभी बोला कि हम लोगों ने ऐसा इसलिए बोला कि पेश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलो ये एक्सपेक्ट करते थे कि हम आ करके माफ़ी मांगे, और उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यही गुरु मंत्र वो मायावती जी को क्यों नहीं देती हैं कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है, तो माफ़ी मांग लें। और दूसरी बात, जहाँ तक वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं और मेरे बच्चे जाकर के माफ़ी मांगें, तो मैं एक बहुत जनरल सा सवाल कर रही हूँ। जिनके मेरे हस्बैंड पॉलिटिक्स में हैं, ठीक है, जिनके हस्बैंड कोई जॉब करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स, क्या अगर वो अपने ऑफिस में गलती करते हैं तो उनके बीवी और बच्चे उस ऑफिस में माफ़ी मांगने जाते हैं? क्या ये अगर ये चीज़ें देखिए, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स एक जॉब है तो ये उनका काम है। अगर वो कोई गलती किए हैं तो मैं और मेरे बच्चे क्यों जाएं? और अगर वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने मुझसे कहा कि स्वाति सिंह साधारण महिला नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन की वाइफ है। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ क्राइटेरिया है शायद साधारण महिला और पॉलिटिशियन की वाइफ में? बिल्कुल, क्योंकि मैं तो अपने आप को साधारण ही समझती हूँ। रितु सिंह और रितु सिंह की फैमिली असाधारण लोग हैं, लेकिन मैं तो साधारण ही समझती हूँ अपने आप को। तभी आज मेरे साथ इतने लोग, इतने आम लोग आकर के मेरे साथ जुड़ गए हैं। रितु सिंह जी, मैं स्वाति जी की मतलब उनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ कि वो हर बार ये कहती हैं, वो अरे हर आदमी, अगर आपका बच्चा स्कूल में गलती कर देता है और कंप्लेन पे मदर को फादर को बुलाया जाता है, तो क्या आप अपने बच्चे को नहीं कहती हैं कि बेटा सॉरी कीजिए? और अगर आपके हस्बैंड ने गलती कर दी थी तो क्या आपको इतनी इस बात को आपने बढ़ाया? आप मीडिया में आई, आप बता रही है कि बीएसपी ने ये कहा, मेरे को फैमिली में ये कहा। अरे हमने तो कुछ कहा ही नहीं, बहन जी का न्याय तो आप सब ने देखा है कि बहन जी किस तरह न्याय करती हैं। और अगर बहन जी कोई भी इंसान गलती करता तो वो जरूर सॉरी कहता, और हमारी पार्टी के अगर किसी कार्यकर्ता ने गलती की है तो वो जरूर सॉरी कहेंगे। लेकिन जब गलती आपके हस्बैंड सिद्दीकी, आपके हस्बैंड रितु जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे उनको सॉरी कहना पड़े। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही होती तो वो जरूर सॉरी कहते, बहन जी भी सॉरी कहते और हम सारे कार्यकर्ता भी सॉरी कहते। मतलब उनके हस्बैंड ने एक ऐसा वर्ड बोला, मतलब जिसको अरे अगर आप अपनी फैमिली के सामने ऐसा वर्ड बोल सकते हैं क्या? वो घर में इसी लहजे में बात करते हैं? आप बताइए ना। आपने कहा वो तो ऐसे ही, मतलब वो पॉलिटिक्स में है, वो तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैं तो कभी बोलती नहीं, मैं उनकी बात पे कभी उनके किसी काम में आती नहीं, तो क्या वो आप ऐसी बातें करते हैं? आप बताइए ना। और ये लड़ाई तो महिला के सम्मान, चाहे वो आपकी बेटी हो चाहे वो बहन जी हो, ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है, ये महिला की लड़ाई नहीं है। आप देखिए किस तरह की गाली गलौज। तो रितु जी शायद एक मिनट जो बोलने दीजिए। दया शंकर को सुनिए, मैं रितु जी से सवाल पूछना चाहती हूँ और अमी जी से भी। आपने अभी भी कहा कि दया शंकर जी ने बहुत बुरी बात कही, उनको पद से निष्कासित किया गया, पार्टी से निकाला गया, FIR दर्ज हुआ। आप चाहती हैं उनकी बीवी और बच्चे माफी मांगे, उसका जवाब स्वाति जी ने दे दिया है। आप उनको नाजायज औलाद तक उनको कहा जाता है, पब्लिक फोरम में
यानी कि आप दयाशंकर जी को माँ और बाप को भी घसीट रही हैं। बहन जी को जो इतनी बुरी बात कही उसका आपने तो जिक्र नहीं करा कि बहन जी को जो बात कही सॉरी कह दिया, मतलब अरे बहन जी को सॉरी कह दिया, बहन जी को भी तो तुमने इतनी बुरी बात कही, ये बात ही क्यों हुई है? अगर और इस बात को आप लोगों ने बढ़ाया, बीजेपी ने प्रदर्शन किया यूपी में जाके बीजेपी क्या कहना चाहती थी, क्या करना चाहती थी, क्या दिखाना चाहती है, वो ये दिखाना चाहती है। मुझे बोलने दे, एक बार वो बात पूरी कर लेंगे, मुझे बोलने दे, आप चिंता मत कीजिए, आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। प्लीज कहिए मुझे बोलने दे। कुछ समझ नहीं आया। जी शाजिया, देखिए बिल्कुल मैं बात खत्म करूंगी जी। मैं ये बस ये कहना चाहती हूँ कि इतनी बुरी चीज उन्होंने कही, पूरा कंडेम हुआ, पार्लियामेंट में सब साथ खड़े हो गए और दया जी को निकाला गया। उसके बाद ये सब हुआ। अब मायावती जी की तो बहुत इज्जत है, तो क्या आम लोगों की इज्जत नहीं है? उसी बात में ये लोग अटके हुए हैं। अब सोचिए, अरे मायावती जी की इज्जत नहीं है, मैं आपकी बात को काट रही हूँ। तो सोचिए अगर विमेन इन पब्लिक लाइफ में अरे वो जो आपने जो क्या कहते हैं उसको मैं माफी मांगी, सिर्फ दिखावा था। अगर आप माफी मांगे थे तो उस दिन आप बीजेपी यूपी में प्रदर्शन नहीं करना चाहती थी। यूपी में प्रदर्शन करके आपने दिखाया कि हम वेलविशर है भाई, और दूसरा कोई नहीं, हम है वेलविशर, हम रैली कर रहे हैं। अरे पूरे देश में रैली कीजिए आप, पूरे देश में महिलाओं के साथ क्या क्या चीजें होती है, पूरे देश की महिलाएं सब बराबर हैं। मुझे बोलने दीजिए प्लीज। नहीं बोलने तो मैं आपको बिल्कुल दूंगी, लेकिन आप मेरी बात का भी जवाब दीजिए। पूरे देश की महिलाएं बराबर हैं, आप उनके लिए रैली करिए। मुझे बड़ी खुशी होगी कि बीजेपी सबको सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपने यूपी में जाकर ये दिखा दिया कि आप गिरा दिया है। प्लीज आपने इतनी चमचागिरी आप कर रही है इस वक्त कि आपको कुछ पद मिल जाए मायावती से। आपको अपनी इज्जत नहीं है, अपनी तो इज्जत कीजिए। आप एक साधारण औरत होने के नाते देखिए ना कैसे बोल रही हैं कि आप अपनी इज्जत, आप तो मेरी इज्जत नहीं कर रही हैं। आप कैसे बोल रही हैं? आप क्या अपने किस लेवल तक गिरा रही हैं? आप चमचागिरी मैं नहीं गिरा रही हूँ, आप गिरा रही हैं। आप ये बोल के एक महिला को महिला ये बोल के आप गिरा रही हैं, ये शब्द यूज करके। आप मजाक बना रही हैं जी का, आप गिरा रही हैं, आप बता रही हैं कि मैं कितनी सुपीरियर हूँ और आप कितनी वो हैं। की फिक्र है आप कैसे, आप अपनी इज्जत तो रखिए। आप मुझे बता रही हैं मुझे पद की जरूरत नहीं है, ये पद की जरूरत यहाँ आपको होगी शायद बीजेपी में। इतनी गिर गई है कि आपको आम महिला की इज्जत नजर नहीं आ रही है। अरे आम महिला तो वो भी आम महिला है ना, महिला चाहे उनको भी तो आम महिला के उससे देखा जाए। बहस गिरी रही है। नहीं आप उनको भी तो देखिए ना, हमारे यहाँ जो लड़ाई है सिर्फ महिलाओं की लड़ाई है। लेकर जो डिबेट हो रहा है आपने मर्यादा गिरा दिया है। मायावती कैसे करती है? मायावती मुद्दे पर आता है बहन जी, मुद्दे पर मैं अम्मी जी से पूछना उनको तो किसी महिला से बात कैसे बातें करती है आप वो बता रही महिलाओं की। स्वाति जी आप देख रही हैं, आप देख रही हैं जो मुद्दा आप उठा रही हैं उसे लेकर किस तरीके से रिएक्शन आ रहा है। वाह तो मुझे करना चाहिए कि बीजेपी में इतने अच्छे नेता हैं, इतनी आप क्या चाहती हैं? आपकी लड़ाई कहाँ जाकर खत्म सम्मान नहीं करती? ऋतु जी प्लीज। जी स्वाति सिंह, आप क्या चाहती हैं? आपके लिए लड़ाई कहां पर खत्म होगी जी, या इस लड़ाई का अगला कदम क्या होगा? मुझे तो न्याय चाहिए। मैं तो शुरू से आज तक यही कह रही हूँ, मुझे न्याय चाहिए। और आपके लिए न्याय क्या है? आपकी क्या मांगे हैं? आप राज्यपाल से भी मिली थी, राज्यपाल साहब की तरफ से आपको क्या बताया गया, आपसे क्या वादा किया गया, किस तरीके की उम्मीद और आश्वासन आपको राज्य सरकार से मिला? उनको हम लोगों ने सीडी भी दिया है। उन्होंने बोला है कि वो सीडी वगैरह जो हम लोगों ने दिया है पॉक्सो के लिए, उन्होंने बोला है कि ठीक है मुझे ये सीडी मुझे देख लेने दो, फिर जो भी उचित कार्यवाही होगी मैं वही करवाऊंगा, जल्द से जल्द करवाऊंगा।